ईरान के जो मिनिस्टर है अली अकबर मेहरबिन, ये एनर्जी मिनिस्टर है। इन्होंने मीडिया के सामने आज स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो हेरमट रिवर का पानी हमारे देश में आने से रोक रही है। तो हेरमट रिवर ये दो देशों से होकर बहती है। पहले अफ़गानिस्तान में जाती है, फिर अफ़गानिस्तान से ईरान में जाती है। तो अफ़गानिस्तान की सरकार ने पानी को रोका है और डाम बना रखे इस रिवर में। तो उस डाम का सहायता से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इस पानी को खेतों तक पहुंचा रही है। तो इसी को लेकर ईरान के जो मिनिस्टर है वो आरोप लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान की सरकार के ऊपर कि हमारा जो पानी जो 1973 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत अफ़गानिस्तान सरकार ने ये वादा किया था कि वो हेलमट रिवर का पानी वो ईरान की तरफ भेजेगा। तो उसी ट्रीटी के खिलाफ अफ़गान गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है। अगर ये रिवर की बात की जाए तो रिवर का पानी आमतौर में इसमें दोनों देशों से ये सदियों सदियों से बहते हुआ आ रहा है। लेकिन जब से 1973 की ट्रीटी साइन हुई थी तब से देखा जाए तो दोनों में लॉफुली ये इसको लॉ बन गया था। तो उसके हिसाब से तय कर दिया गया था कि ईरान को कितना पानी जाएगा। जैसे क्यूबिक मीटर का कुछ होता है, उसके हिसाब से क्यूबिक मीटर उसको मैथमेटिकली वो कर दिया गया था कि कितना पानी भेजना है ईरान को। अब होता ये है कि ईरान गवर्नमेंट उसको लगता है कि इस समय उसका जो पानी उसको जो शेयर है वो मिलना चाहिए। जो 1973 के एग्रीमेंट में जितना शेयर ईरान के लिए लिखा है उतना शेयर उसको पानी मिलना चाहिए। लेकिन मौसम चेंज होता रहता है, कभी बारिश अच्छी होती है तो उसमें फिर पानी निकल जाता है ईरान की तरफ, जो शेयर है उससे भी ज़्यादा चले जाता है। लेकिन जब सूखा पड़ जाता है जो कि इस साल है, तो फिर उस स्थिति में ईरान के लिए फिर पानी जाहिर सी बात है नहीं जा पाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान को भी अपने देश को देखना है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट तालिबान से पहले वाली थी अशरफ गनी की गवर्नमेंट, उसने तो पानी भेजने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। और अशरफ गनी ने कहा था कि मैं ईरान को फ्री में पानी नहीं दूंगा, ये तो ईरान हमको तेल दे दे, उसके बदले में हम उनको पानी देंगे, ये कहा था अशरफ गनी ने। लेकिन जब से तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट ने उसने कमिट कर दिया, उसने कहा कि हम 1973 को जो ट्रीटी थी हम उसको मानने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो अफ़गान गवर्नमेंट है तालिबान गवर्नमेंट, तो उसका कहना ये कि हम भेजना चाह रहे पानी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इस समय स्थिति ऐसी है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते कुछ। तो इसी को लेकर अभी ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में कुछ महीने पहले भी जॉइंट कमीशन बैठा था, दोनों देशों ने मिलकर तय किया था कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जो अफ़गानिस्तान में उलेमा और एल्डर है, जो नॉर्थ इलाके के है ये उलेमा, ये आज तालिबान गवर्नमेंट के पास आए थे और वहाँ पर उनके सामने कुछ मुद्दे इन्होंने उठाए थे, जैसे कि नॉर्थन इलाके में मदरसा की कमी है, सेमिनार जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ कमी है, और रोड भी सही नहीं है, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो इसी को लेकर उलेमा आए थे। और अगर देखा जाए नॉर्थ वाला इलाका जो अफ़गानिस्तान का है वो ऐसा इलाका है जो कि काफ़ी एथनिसिटी से अलग है। वहाँ पर तजिक लोग रहते हैं और उज़्बेक लोग रहते हैं, जो कि पश्तून से एथनिसिटी के हिसाब से अलग है। तो ये आरोप लगता रहा है तालिबान सरकार के ऊपर कि तालिबान सरकार नॉर्थन इलाकों में ज़्यादा काम नहीं करती है, क्योंकि जो पश्तून है वो साउथ में रहते हैं तो ज़्यादातर काम साउथ में होता है। तालिबान एक खुद पश्तून ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से आरोप तालिबान के ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन तालिबान का कहना है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और पूरा अफ़गानिस्तान हम सबके साथ बराबर सलूक करते। तो आज के दिन उलेमा आए थे, नॉर्थ इलाकों से आए थे और उन्होंने कुछ अपनी समस्या बताई है। ये समस्या बताने के बाद तालिबान गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि हम इनके ऊपर काम करेंगे और इनको जो जो हमको बताया गया हम उसको ठीक करेंगे। यूएन का स्पेशल इन्वाई को अभी कुछ दिनों में उनको लगा दिया जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए। तो इसी के ऊपर मुजाहिद जो स्पोक पर्सन है अफ़गान गवर्नमेंट के, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि इस इन्वाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस समय लड़ाई चल नहीं रही है। आमतौर में जो यूएन स्पेशल इन्वाई को उन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है जहाँ पर। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस समय पीसफुल स्थिति बन चुकी है, तो ऐसे मौके में अफ़गानिस्तान के लिए क्यों स्पेशल इन्वाई को बनाया जा रहा है, ये मुजाहिद करे। साथ में वो कह रहे कि यूएन हमारे देश को ऐसा दिखाना चाह रहा है कि जैसे हमारे देश में इस समय क्राइसिस वाली स्थिति हो। ये जो स्पेशल इन्वाई है इसको कुछ ही दिनों में इसकी
नियुक्ति हो जाएगी और इसका काम ये होगा कि इम्प्लीमेंटेशन करेगा ये, इंटरनेशनल कंसेंसस बनाएगा अफ़गानिस्तान के ऊपर। और दूसरा इसकी कोशिश ये रहेगी कि ये एक तालिबान गवर्नमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज़ कराना इसकी एक जिम्मेदारी होगी। यानी कि अगर तालिबान गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, जो कि उससे उम्मीद है, इंटरनेशनल देशों को उम्मीद है तालिबान से कि वो कुछ काम करे ताकि दुनिया भी उसको रिकॉग्नाइज़ करे। अगर तालिबान सरकार ऐसा काम करती है तो फिर उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। लेकिन अगर वो नहीं करेगी कुछ रिफॉर्म तो फिर जो ये इन्वाई है वो दुनिया को बताएगा कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से काम कर रही है। तो ये चीज़ें इसकी जिम्मेदारी होगी इस स्पेशल इन्वाई की। जब ये स्पेशल इन्वाई को नियुक्त किया जा रहा था तो सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर मतदान हुआ था, रेजोल्यूशन लाया गया था। तो इसमें 15 मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें से 13 मेंबर ने इसके पक्ष में वोट किया था, जबकि 2 मेंबर अब्सटेन रहे थे। 2 मेंबर चाइना और रसिया, उन्होंने अब्सटेन हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम इसलिए हो रहे अब्सटेन क्योंकि इस इनवाई को बनाने से पहले अफ़गान गवर्नमेंट से सलाह मशवरा लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। तो इसी के ऊपर अफ़गान गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है वो भी कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे ये स्पेशल इनवाई हमारे लिए बना दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है।